हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है ना। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का आज की वीडियो में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात करने वाले हैं। सो हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। जो बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, यानी कि मेरा वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है, तो उसमें जाकर देखिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ कैसे क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखते हैं। इसमें बोला है कि 31 दिसंबर को लिक्विडेट हो रहा है और लायबिलिटी साइड इट्स बैलेंस शीट में कुछ दिया है। क्रेडिटर्स में है इंक्लूडिंग 3000 फॉर लोकल टैक्स विच बिकम्स ड्यू एंड पेबल इन 2011। देखो लिक्विडेट हो रहा है 2013 में, ठीक है, तो इसका प्रीवियस 12 मंथ तक हम देखेंगे। 31 दिसंबर 2013 से प्रीवियस 12 मंथ, तो प्रीवियस 12 मंथ 1 जनवरी 2013 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने तो होते हैं ना। एक जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो 1 जनवरी इसका शुरुआत वाला पीरियड होगा और 31 दिसंबर को लास्ट हो रहा है, मतलब 12 महीने, एक जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में होगा तो उसको लिख दिया जाएगा, और अगर 12 महीने से पहले होगा उसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये 2011 में है, तो ये 12 महीने से ज़्यादा पीछे चला गया, तो ये हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आएगा। वैसे लोकल टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है, लेकिन 12 मंथ तक का ही आता है, ठीक है ना, प्रीवियस 12 मंथ को देखना है। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 12 मंथ एक्सीड कर गया। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी फॉर 1 मंथ, एक महीने का एम्प्लॉय का सैलरी, तो एम्प्लॉय का सैलरी भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। अब देखेंगे कि प्रीवियस 12 मंथ में है कि नहीं। अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी 1 मंथ इंक्लूडिंग 3000 सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 7000। अच्छा, कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि ये एक महीने का है, वो प्रीवियस 12 मंथ का ही हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस 12 मंथ में ही आता है। तो एक महीने का सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और इसमें 3000 का मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी इसमें नहीं आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता है। तो 7000 में से 3000 जो डायरेक्टर का सैलरी है उसको आउट करेंगे, जो बाकी बचेगा वो एम्प्लॉय का सैलरी बचेगा, उसको हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है, तो देखेंगे इनकम टैक्स 2011-12 का है 4000, 2012-13 का है 10,000 और 2013-14 का है 1000। नीचे कुछ बोला है असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर 2011-12, मतलब 2011-12 का जो टैक्स का असेसमेंट हुआ है वॉज कम्प्लीटेड ऑन कब, 30/11/2012, ये 2012 में कंप्लीट हो गया है। एंड 2012-13 और 13-14 वाला, मतलब इसका और इसका जब कंप्लीट हुआ है 30 जुलाई 2013, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में तो ये 30 जुलाई आता है ना, 2013 में ही कंप्लीट हो रहा है ना, तो 2013 मतलब करेंट ईयर प्रीवियस 12 मंथ में फॉल हो गया है, प्रीवियस 12 मंथ में आ चुका है। ये जो 2000 ये वो इसका जो असेसमेंट हुआ है वो 2012 में हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 में तो ये डेट नहीं आएगा, ये 2012 प्रीवियस हो गया, प्रीवियस 12 मंथ के बाद चला गया, ठीक है ना, तो वो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, बाकी ये आएगा, ठीक है। और लोन फ्रॉम बैंक ये नहीं आता है, तो बाकी हम लिख लेते हैं फिर। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर इसको डिटेल में समझना है, इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा इजी तरीके से, और ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी जो टोटल था 7000, उसमें से 3000 डायरेक्टर वाला सैलरी को माइनस कर लेंगे, तो ये 4000 का अमाउंट आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो 2012-13 का लिया जाएगा और 2013-14 का लिया जाएगा, क्योंकि इनका जो असेसमेंट हुआ है वो प्रीवियस 12 मंथ में ही हुआ है। 10,000 और 4,000, नहीं 10,000 और 1,000, सॉरी 1,000, ठीक है ना, ये नहीं है, तो 11,000 ये हो गया, और तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये आ गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देते हैं तो डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये रहा 31 दिसंबर 2013, इसका जो प्रीवियस 12 मंथ मान के चलते हैं यहाँ 1 जनवरी 2013,
1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हो गए। ये टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से यहाँ तक का समय जो है वो 12 मंथ है। तो यहाँ पे लिक्विडेट हो रहा है, तो मतलब इस डेट से इस 12 मंथ के बीच में जो कुछ भी होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अगर नेचर का होगा तो कंसिडर किया जाएगा। इसके प्रीवियस डेट में अगर जो कुछ भी होता है वो हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जो क्या बोलते हैं इसमें, जो लोकल टैक्स है वो 2011 का है, तो कहीं 2011 यहाँ रहा होगा, ठीक है, 2011 यहाँ रहा होगा, 2012 मान लेते हैं यहाँ रहा होगा, 2011 में लोकल टैक्स यहाँ है, तो ये लोकल टैक्स जो है वो इस 12 महीने के रेंज से आउट में है, ये आउट ऑफ रेंज है, ठीक है ना, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो इसको नहीं लिया जाएगा, लोकल टैक्स ये नहीं आएगा। उसके बाद जो असेसमेंट ईयर 11-12 का, ठीक है, इस असेसमेंट ईयर 11-12 का जो टैक्स है, असेसमेंट ईयर 11-12 का जो टैक्स है वो कितना अमाउंट है, और टैक्स है 4000। इसका जो असेसमेंट हुआ है वो कंप्लीट कब हुआ है, 30/11/2012, 30 नवंबर, तो कहीं 30 नवंबर इधर रहा होगा, ठीक, क्योंकि जनवरी 30 नवंबर कहीं मान लेते हैं यहाँ है 30 नवंबर 2012, 30 नवंबर 2012 कहीं, क्योंकि यहाँ पर जनवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, फिर यहाँ पर दिसंबर, मतलब ये दिसंबर और जनवरी शुरू हो गया, तो ये रहा नवंबर। तो देखो नवंबर में कंप्लीट हुआ, मतलब ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ये जनवरी के बाद इधर आ रहा है, इसको जनवरी और दिसंबर के इसके अंदर आना चाहिए था, इसके अंदर में आना चाहिए था, 2013 के अंदर में, 2012 में कंप्लीट हो गया, तो ये जो टैक्स है ये नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, ये प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। करेंट में जो मतलब कि जो लिक्विडेशन हो रहा है इस साल, इस ईयर में उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो 2012-13, 2012-13 और 2013-14 का जो है टैक्स, उसका जो कैलकुलेशन हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है, वो कहीं यहाँ हुआ है 30 जुलाई 2013 में, तो 1 जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया होगा, जुलाई में कंप्लीट हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें लिक्विडेट हो गया, तो ये जो है वो लिक्विडेशन के प्रीवियस 12 मंथ के डेट में आ गया, तो ये जो लिया जाएगा किसका, 2012-13 का और 2013-14 का, ठीक है ना। तो इन 2 सालों का टैक्स जो है वो प्रेफरेंशियल कैटर में इंक्लूड कर देंगे। बाकी यही सब है, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी वगैरह नहीं आता है, वो अनसिक्योर्ड में चला जाता है, लोन वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें समझना है चीज़ों को। प्रेफरेंशियल कैटर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो नंबर 2 देख लेना, और उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन क्वेश्चन बनाइए। जय हिंद।